ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस साक्षात्कार मूर्त बनने में हमने पहला विषय लिया है त्रिशूलधारी आत्मा कौन। ये अव्यक्त मुरली जो अभी हमने पढ़ी है उसमें एक नई बात जो मुझे समझ में आई वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। त्रिशूलधारी आत्मा कौन है? ये तीन चीजें बाबा मुरलियों में, बहुत मुरलियों में आता है। एक त्रिशूल हो गया, तीन हो गए, तीन बिंदियां हो गई, त्रिमूर्ति हो गई। आज त्रिमूर्ति का भी अर्थ हम इस त्रिशूल के साथ देखेंगे। आज तक हम त्रिमूर्ति को क्या समझते थे? कोई बताएगा मुझे? हम त्रिमूर्ति को क्या समझते आए हैं? बोलिए, सुनाए पहले, आपसे पहले त्रिमूर्ति शब्द आप लोगों ने। भाई जी, बाबा तीन कर्तव्य कराते हैं। हाँ, तो क्या होता है फिर त्रिमूर्ति? हाँ जी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हाँ, और शंकर द्वारा आसुरी गुणों का विनाश करना, विष्णु द्वारा देवी गुणों की पालना करना। त्रिशूल का भी अर्थ हम यही समझते थे। ये तीन कर्तव्य हैं परमात्मा के, और ये तीन कर्तव्य हम आत्मा के भी हैं, इसलिए हम त्रिमूर्ति हैं। हम ऐसा समझते थे, परंतु इस मुरली के अध्ययन करने के बाद यानी बात ही कुछ बदल गई। इसको हम देखेंगे कैसे बदलती है, क्या सही अर्थ निकलता है, और कैसे बाबा अपनी बात को बदलकर हमारे सामने नई बात रखते हैं। क्योंकि प्राइमरी क्लास की पढ़ाई अलग है और हायर क्लास की पढ़ाई अलग है, और ये एक वंडरफुल टीचर है। वो एक ही मुरली, नया बच्चा पढ़े अपने मतलब से समझे, और पुराना पढ़े तो अपने मतलब समझे, और पुराना पढ़े तो और अपने मतलब से समझे। कितना गहराई तक जानना चाहे वो जान सकता है। वंडरफुल टीचर। आज हम एक बेहद गहरा प्रश्न लेंगे, बेहद गहरा। ये कैसे है बेहद गहरा, इसको हम देखेंगे। प्रश्न पहला ले रहे हैं, हर आत्मा के मस्तक के बीच त्रिशूल की निशानी किसका प्रतीक है? तीन बिंदियां लगी होती हैं, तीन लाइनें हैं सबके माथे में, और दुनिया वाले ऐसे खड़ा त्रिशूल भी तिलक में लगा देते हैं। कैसा भी लगाओ या कैसा भी बना हुआ है, सबके मस्तिष्क में तीन रेखाएं होती हैं। अब कोई अपवाद हो, किसी में दो हो, किसी में चार हो, तो मैं उसकी बहस नहीं करूंगा। भला कहने का मतलब यह है कि सामान्यतः हर एक के मस्तक में हम ऐसे माथे को ऐसे करेंगे। मेरे माथे से आपको दिखाई दे रही होंगी, तीन तो दिखाई दे रही है, एक और चौथी भी हल्की सी हम यदि और टाइट करते हैं तो हल्की सी एक चौथी और भी बनती हुई, तीन तो ठीक दिखाई दे रही है। एक दो तीन, तीन रेखाएं दिखाई दे रही है, चौथी नहीं है, तीन ही रेखाएं दिखाई दे रही है मेरे मस्तिष्क में। परंतु आपके मस्तिष्क में भी आप शीशे में अपना देख लेना कितनी दिखाई देती है। तो ये तीन रेखाएं किस चीज की हैं, त्रिशूल किस चीज का है नहीं? इसके लिए तीन बिंदिया भी कह देते हैं, तीन तख्त भी कह देते हैं, त्रिकालदर्शी भी कह देते हैं, नहीं? और तीन का कई अर्थ जो है ना बाबा हमें समझाते हैं। तो आज हम जो ले रहे हैं त्रिशूल की निशानी किसका प्रतीक है, इसको हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। ये प्रश्न अव्यक्त मुरली में बार बार आता है, और इसका उत्तर हमारी आत्मिक पहचान को बहुत गहराई से खोलता है। ये प्रश्न, ये बात हमारी आत्मिक गहराई को खोलता है, बहुत गहराई से खोलता है।
त्रिशूल की असली पहचान। सामान्य लोग समझते हैं त्रिशूल केवल देवियों का हथियार है। वो तीन एक त्रिशूल पकड़ती हैं, राक्षसों को मारने के लिए त्रिशूल से उनको मार डालती। लेकिन शंकर का भी त्रिशूल दिखाते हैं। लेकिन बाप दादा ने 5 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली में स्पष्ट किया। 5 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली में स्पष्ट किया, हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति का पक्की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। हर एक के मस्तक के बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिशूल को त्रिमूर्ति के साथ जोड़ दिया। आज त्रिमूर्ति से हम समझते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। आज इसका अर्थ बदल दिया। अब थाली के बैंगन का क्या करें बताओ। स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल या त्रिमूर्ति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि स्मृति का प्रतीक है। हाँ जी, कुछ कहना है? बल्कि स्मृति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, स्मृति का प्रतीक है। इसलिए शक्ति स्तंभ, स्मृति स्तंभ, समर्थी स्तंभ और अव्यक्ति स्तंभ, ये 4 शब्द दिए जाते हैं। 4 शब्द हमारे जो ब्रह्मा बाबा का बना हुआ है, उसको 4 स्तंभ पर 4 बातें लिखी हैं। एक पर लिखा है स्मृति स्तंभ, दूसरे पर लिखा है समर्थी स्तंभ, तीसरे पर लिखा है शक्ति स्तंभ, चौथे पर लिखा है अव्यक्ति स्तंभ। इसको 4 दिवस भी कहते हैं, स्मृति दिवस, स्मृति दिवस, शक्ति दिवस और अव्यक्ति दिवस। अब क्या स्मृति है, क्या समर्थी है, क्या शक्ति है, इसको हम आगे देखते हैं। शिव, ब्रह्मा और आत्मा का कंबाइंड रूप। कुछ समझ में आया? किसको कुछ समझ में आया है तो बताए। सामने दिखाई दे रहा है, शिव, ब्रह्मा और आत्मा का कंबाइंड रूप है त्रिमूर्ति। ठीक है ये? हाँ ठीक हाँ जी, ठीक है। मुझे अर्थ समझाओ इसका। ठीक है, बोलो। श्री बाबा माना श्रीमद बाबा और आत्मा माना हम। शिव, ब्रह्मा, आत्मा, ये तीनों कंबाइंड होते हैं, ये होता है त्रिमूर्ति। हाँ जी, ऐसी त्रिमूर्ति होती है या ब्रह्मा विष्णु शंकर की होती है? नहीं, हम और बाप दादा तीनों मूर्ति है। हम और हमारा बाप और दादा, हम तीनों कंबाइंड है। ऐसे कभी कहता है शिव बाबा? शिव बाबा तो कहता है इस ब्रह्मा को याद ही नहीं करना, मेरे को याद करना। शिव बाबा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा।
कौन सी बात माने आपके बाप की? कोई आपके बाप का कोई नियम है कि कहीं किसी बात पर टिकता है? श्रीमती बाप दादा है। तो श्रीमत ये चलेंगे श्रीमद बाप। कभी कहता है कि आत्मा और परमात्मा बस, ये ब्रह्मा को बीच में नहीं लाना। कभी कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ये त्रिमूर्ति है। आज कहता है त्रिमूर्ति है शिव ब्रह्मा और आत्मा। विष्णु और शंकर इसमें से निकाल दिए। आखिर कोई तो बात ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई जी, हाँ जी। ब्रह्मा की आत्मा तीनों लोगों को करती है। ये आत्मा आत्मा क्या है? ठीक है, नहीं, कोई आवाज आई नहीं आपके पास से। ब्रह्मा की आत्मा और आसुर गुण देवी गुणों की पालना ही है। नहीं, ये बात ही नहीं रही यहाँ भाई जी, बात ही बदल दी। वो तो हो गया अलग बात। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो त्रिमूर्ति को तो हटा दिया। ये है कंबाइंड रूप। इन तीनों के कंबाइंड रूप को त्रिशूल या त्रिमूर्ति कहा जाता है। आज से त्रिमूर्ति स्मृति का क्या रहस्य है? क्यों, क्या क्या रहस्य, राज क्या है? अब इस राज को हम समझेंगे। मुरली है 5 जनवरी 1984 की। अव्यक्त मुरली में कहा गया है बाप दादा और आप, बाप दादा और आप, ये त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। कभी याद रहती है कभी भूल जाती है। यहां त्रिमूर्ति का अर्थ है बाप शिव, दादा ब्रह्मा, स्वयं आत्मा। हम तीनों कंबाइंड हैं। बाप है ज्ञान का दाता, ज्ञान सागर। ब्रह्मा बाबा है उसे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला एग्जाम्पल। हम आत्मा है उस पर चलने वाली। हम शिव बाबा की डायरेक्शन को प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने चलकर दिखाया। हम उन चरण कदमों पर चल रहे। तीनों स्मृतियां एक साथ चाहिए। मैं आत्मा शिव बाबा की डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चल रही। जब ये त्रिमूर्ति स्मृति इमर्ज रहती है तभी आत्मा को त्रिशूलधारी कहा जाता है। माया आ नहीं सकती। मंदिरों की प्रतिमा, बाप दादा ने याद दिलाया, कई मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। शिवलिंग रखा हुआ है, उसके साथ शंकर जी भी बैठा हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अनजाने में बाप दादा को का कंबाइंड रूप याद करते हैं। अनजाने में, जानते नहीं है।
जैसे देवी की मूर्ति के में हाथ में त्रिशूल होता है, वैसे आत्मा के मस्तक में त्रिमूर्ति स्मृति है। जीवन में प्रयोग यदि मैं याद रखूं, बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं, तो त्रिशूलधारी स्थिति बनी रहेगी। बाकी मैं कैसा आत्मा हूँ, फिर से वो लाइन बोलिएगा। बाप दादा के साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं। बाप दादा के साथ, खाली बाप के साथ नहीं। आज कहानी बदल दी है। आपके बाप का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। बड़े बच्चों को कुछ बताता है, बीच के बच्चों को कुछ बताता है, प्राइमरी क्लास के बच्चों को कुछ बताता है। भाई एक कैसा दादा नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे, इसलिए बाप दादा बोला ना। क्या हुआ? मतलब दादा बीच में से हाथ जाएगा तो हम प्रैक्टिकली तो दादा से ही सीखेंगे ना। हाँ, इसलिए बाप दादा दोनों साथ हैं। इसलिए बाप दादा दोनों साथ। और वैसे मुरली में कहता है शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना। फिर कभी कभी कहता है ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलो। बाबा मॉडल है आपके सामने, जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया वैसे करो। हाँ जी, आपने बोला ये मुरली 1 जनवरी 1984 में चलाया था, लेकिन 1 जनवरी 1984 में कोई मुरली नहीं है। क्या नहीं है? 12 जनवरी से शुरू हुआ 1984 में। 1 जनवरी कोई मुरली नहीं है। मुरली नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है मुरली? 5 जनवरी 5 जनवरी भाई 5 जनवरी 5 जनवरी 1984। 1 जनवरी 5 जनवरी 1984 कोई मूवी नहीं है। मैं नेट में भी देखा और वो अब वाली जो मूवी है ना उसमें भी देखा। मैं मेरा हाथ में है, ऑनलाइन में भी देखा। उसी साल में 12 जनवरी से मूवी शुरू हुआ। ऐसा होता है 5 जनवरी 1984 को संडे होगा। संडे को अव्यक्त मुरली चलाई होगी। क्योंकि अव्यक्त मुरली का जनवरी में तो खैर चलती है अव्यक्त मुरली, ठीक है कि नहीं? बाकी वो देख लेंगे कि बाकी जो ये है तो ये मुरली से ही आया है, कहीं ऐसे नहीं आया है, ठीक है कि नहीं? जीवन में प्रयोग यदि मैं रखूं, बाप दादा ने याद दिलाया कि कई मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। मंदिरों की प्रतिमा जब त्रिमूर्ति स्मृति इमर्ज रहती है तभी आत्मा को त्रिशूलधारी कहा जाता है। ये हमने कर लिया। 5 जनवरी 1984 को अव्यक्त बाप दादा ने कहा गया कि बाप दादा और आप ये त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट करो, रखो, याद रखो। त्रिमूर्ति स्मृति का रहस्य शिव, ब्रह्मा और आत्मा का कंबाइंड रूप। इसका अर्थ है कि त्रिशूल शक्ति का प्रतीक नहीं। त्रिशूल ऐसा कोई शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि स्मृति का प्रतीक है। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि त्रिशूल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि स्मृति का प्रतीक है। शिव, ब्रह्मा
और आत्मा कंबाइंड रूप। त्रिमूर्ति स्मृति का रहस्य। फिर 5 जनवरी 1984 की अव्यक्त मुरली में कहा गया, बाप दादा और आप ये त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। वह कभी मर्ज और कभी इमर्ज होती है, कभी मर्ज होती है और कभी इमर्ज होती है। ये त्रिमूर्ति का अर्थ है बाप, शिव, ब्रह्मा और स्वयं आत्मा। जब ये त्रिमूर्ति स्मृति मर्ज रहती है तो आत्मा को त्रिशूलधारी कहा जाता है। बाप दादा ने याद दिलाया कि कई मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अनजाने में भी बाप दादा को कंबाइंड रूप याद रखते। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बाबा कहते शिव बाबा को याद करना है तो पहले ब्रह्मा बाबा को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा बाबा के आकार में ही मिलूंगा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मिलूंगा। बाप दादा का कंबाइंड रूप याद करते हैं। जैसे देवी की मूर्ति में हाथ में त्रिशूल होता है, वैसे आत्मा के मस्तक में त्रिमूर्ति स्मृति है। जीवन में प्रयोग यदि मैं याद रखूं बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं, तो त्रिशूलधारी स्थिति बनी रहेगी। उदाहरण, जैसे कोई डॉक्टर अपने गले में स्टेथोस्कोप रखकर तुरंत अपनी पहचान जाहिर करता है, वैसे ही आत्मा का त्रिशूल उसकी स्मृति को स्थायी प्रतीक है, उसकी स्मृति का स्थायी प्रतीक है। जब ये स्मृति इमर्ज रहती है तो सेवा, पढ़ाई और तपस्या सहज ही शक्तिशाली बन जाती है, सहज ही शक्तिशाली बन जाती है। मुरली नोट्स 5 जनवरी 1984। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं। शक्ति की निशानी क्या दिखाते हैं? त्रिशूल दिखाते हैं। बाप दादा और आप ये त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप उपस्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। इस त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा, स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। निष्कर्ष, तो भाई बहन, त्रिशूलधारी आत्मा का मतलब बाहरी अस्त्र नहीं बल्कि त्रिमूर्ति स्मृति की इमर्ज स्थिति है। जब आत्मा अपने मस्तक पर यह त्रिशूल सदैव चमकता अनुभव करती है, तभी वे शक्ति सेना की सच्ची सदस्य बनती है, सच्ची सदस्य बनती है। कब बनती है? जब आत्मा अपने मस्तक में ये त्रिशूल, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मैं आत्मा, तीनों को एक साथ याद रख, सदैव चमकता अनुभव करता है। शिव बाबा के डायरेक्शन पर, ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल कदमों के आधार पर अपने आप को चला, तब ये शक्ति सेना की सच्ची सदस्य बनती है।
अंतिम लाइन है, अब हमें केवल ज्ञान सुनाना नहीं बल्कि अपने त्रिशूलधारी स्वरूप से दूसरों को साक्षात्कार कराना है। ये बाप दादा की सच्ची आशा है। अब ये बाप दादा के साथ जोड़कर कैसे साक्षात्कार कराना है, हमें वो अनुभव सुनाने हैं, कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा यानी इस यज्ञ की सेवा की, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की, ये अनुभव हमें सुनानी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रैक्टिकल सेवा कैसे की, ये साक्षात्कार उनको कराना, शिव बाबा के थ्रू उनको कराना। यही बाप दादा की सच्ची आशा है। अगला तो हम भाई जी, हाँ हम जी। जो बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर के साथ सेवा किया, ये जो अनुभव सुनाएंगे, ये साक्षात्कार कराना है क्या? भाई किसी को समझाना ही तो साक्षात्कार कराना है। अच्छा जी। इंटरव्यू को तो हम समझ गए हैं ना। अगला चर्चा का विषय हमारा रहेगा त्रिमूर्ति स्मृति क्यों मर्ज हो जाती है, भूल क्यों जाती है। ये स्मृति में रखे आज हमने किया, परंतु ये स्मृति हमें भूल क्यों जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।